प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अर्जुन, नपुंसक न बन, नपुंसकता का त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो। ये वचन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें। जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब हम शेयर करना ही चाहते हैं, हम चीज़ें कई प्रकार की शेयर करते हैं इंटरनेट पर, तो क्यों ना कुछ अच्छा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप वास्तव में जो कहा जा रहा है उसको ठीक ठीक समझ पाएंगे, समझे के अनुसार फिर उसे जीवन में भी उतार पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में ही जब अर्जुन लड़खड़ा कर, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने कई सारे प्रश्न किए और केवल अर्जुन का ही विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग नाम ही है शायद, और लड़खड़ा कर बैठ जाता है अपने रथ पर। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उसी समझाने में एक जगह भी इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का कि अर्जुन, नपुंसकता का त्याग कर, तू नपुंसक ना बन। यहां नपुंसक होने का मतलब, अर्जुन क्या कोई नपुंसक था? नपुंसकता का मतलब यह है कि जो पौरुषहीन है, जिसके पास बल नहीं है, जो दुर्बल है, वो नपुंसक है। जिसके पास दुर्बल है, जो करने में सक्षम नहीं है, अर्जुन तो गांडीवधारी है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये गीता में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वो जो आत्म पथ पर अग्रसर नहीं है वही नपुंसक है, वही नपुंसक है। यहां किसी स्त्री पुरुष इन सब से बात नहीं है कुछ। यहां बात यह कही गई है जो आत्म पथ से च्युत है, मतलब उस पथ पर अग्रसर नहीं है, वो दरअसल नपुंसक है। और जो आत्मा के साथ है, बस वही पौरुष युक्त है, वही शक्तिशाली, वही बलवान है। बाकी तो सभी दुर्बल है, बाकी सभी नपुंसक है। एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहे। और भी आगे कहते हैं, अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो। वास्तव में युद्ध के लिए यहाँ कहने का मतलब, देखिए ये सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक है। गीता वास्तव में प्रतीकात्मक है। आप कहने की, स्पष्ट रूप से समझने की बात है कि कोई युद्ध के, कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध के मैदान में जहां सामने लोग खड़े हुए हैं मारने और काटने को, वहां कोई इतने गीता के उपदेश दे रहा हो, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि ये गीता वास्तव में महापुरुषों ने, हमारे संतों ने कहा कि ये जो उपदेश है ये भीतर के लिए उपदेश था। भीतर जो युद्ध हो रहा है अच्छे और बुरे के बीच, उसका वर्णन एक तरीके से किया गया है। उसी को युद्ध के रूप में कौरव और पांडव दर्शाया गया। कौरव वो पक्ष है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनमें डूबा है, और पांडव वो पक्ष है जो सत्य की ओर अग्रसर है, आत्मपथ की ओर अग्रसर है, लेकिन अपने को ही, मतलब जो ममत्व के धागे हैं उनको तोड़ नहीं पा रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो। कहने का मतलब बाहर के युद्ध के लिए नहीं कि तू मार काट कर, वो तो था ही, लेकिन वास्तव में संकेत यहां पर आध्यात्मिक है। यहां पर हमारे संतों महापुरुषों ने कहा यह आध्यात्मिक बात है। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं, आत्म पथ पर चलते हैं, तो हमें अपने सारे ममत्व के धागे, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के हों, चाहे वो अपने परिवारजनों के, चाहे वो अपने शरीर के प्रति जो मोह है हमारा, इन सब से लड़ना पड़ता है। हमें अपने ही भीतर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह कहीं बाहर थोड़ी है, किसी दूसरे के थोड़ी है, अपने भीतर ही बैठी इन वासनाओं से युद्ध करना पड़ता है। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू सत्य को प्राप्त हुआ है, तू नपुंसक न हो, तू दुर्बल न बन, तू काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके सामने अपने घुटने मत टेक। तू तो आत्म पथ की ओर बढ़ने वाला है, इसलिए तू नपुंसकता का त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो। यानी विवेक, वैराग्य, सम, दम, त्याग, भक्ति, इन सब को साथ में लेकर और आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर हो।
ये दरअसल ज्ञान की बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन से कर रहे हैं, क्योंकि वे आगे कहते हैं कि राग और द्वेष अर्जुन दुर्जय शत्रु हैं। इन काम और क्रोध को तू दुर्जय शत्रु जान, क्योंकि ये जिसने इनको जीत लिया, जीते जी जीत लिया, वो मुक्त हो जाता है। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण ये भी आगे कहते हैं कि अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ तेरी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ तेरा मन है, मन से श्रेष्ठ तेरी बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ आत्मा है, और वो तू है। इसलिए तू अपने को आत्मा जान, और ऐसा कर कर, अपने ऐसा जानकर, ऐसा समझकर युद्ध के लिए खड़ा हो। कहने का मतलब अपने मन को जीतने के लिए खड़ा हो। इस युद्ध की बात कर रहे हैं। इस युद्ध की बात वास्तव में आध्यात्मिक रूप से कही गई है, और यही सत्य भी है। गीता इसलिए तो है। महाभारत हो सकता है बाहरी मार काट, बाहरी जीत हार इन सब में उलझी हो, लेकिन गीता जो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो बाहर के लिए नहीं है। समझो गीता को, भगवान श्री कृष्ण भीतर जीतने को कह रहे हैं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ वही खेल खेला जा रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसको जीतना है हमें और सत्य को जानना है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए यहां नपुंसकता का मतलब, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नपुंसकता का त्याग कर। यानी ये जो दुर्बलता है, क्षुद्र दुर्बलता कि मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं मन को कैसे जीतूंगा, मैं इन इंद्रियों को कैसे जीतूंगा, ये तो बड़ा दुर्जय है। मन को जीतना तो ऐसा है जैसे हवा को जीतना, अपने वश में करना, वायु को वश में। वायु से भी तेज है ये मन। आज आप यहाँ बैठे हैं, कुछ ही पल में आप देखेंगे आपका मन यहाँ बैठे ही बैठे कितने दूर की सोच सकता है, अंतरिक्ष की सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक शब्द आता नहीं कि चीजें मन में लहरें की लहरें उठ जाती, विचारों के विचार चल पड़ते हैं। भूत और भविष्य की, पास्ट और फ्यूचर की ही चिंता में मन डूबा रहता है। तो इस मन को जीतना है, ये तो मैं बड़ा कठिन अर्जुन ऐसा कहता है कि इसको मैं बड़ा कठिन समझ रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू इन नपुंसकता का त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो। तुझे सत्य को पाना है, तू उसका अधिकारी है। उसके लिए ही अर्जुन प्रश्न करता है। तो यहां इसका ये अर्थ है। और युद्ध के लिए खड़ा होने का मतलब आप ये ना समझ लें कहीं कि बाहर युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। बाहर युद्ध की बात वो नहीं है। दरअसल बाहर जीत भी जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण को भी पता है और अर्जुन भी जानता है, बाहर जीत भी जाएंगे तो वो राज्य कब तक रहेगा? कब तक रहेगा वो राज्य? कब तक रहेगा वो राज्य? क्या वो वास्तव में सच्ची जीत होगी? सच्ची जीत तो मन को जीतना है। सच्ची जीत तो अपने अंतःकरण को जीतना है। सच्ची जीत तो अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपनी बुद्धि, इन पर विजय पा जाना। ये जो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी राग में, कभी द्वेष में, इन पर विजय पानी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसके लिए सचेत कर रहे हैं कि तू अपने को आत्मा जान, तू इन सब का स्वामी है, मालिक है। ऐसा जानकर युद्ध के लिए खड़ा हो, तेरी जीत निश्चित है अर्जुन। यहां अर्जुन हम सभी के लिए ये प्रेरणा है। अर्जुन तो ठीक है, वो समय तो गया, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। जब भी कोई सत्य के मार्ग पर बढ़ता है या आध्यात्मिक मार्ग पर, तो वो बड़ा कठिन लगता है उसे, और है भी। क्योंकि काम आप देख रहे हैं, जो कामी होता है या काम वासना से पीड़ित होता है, आप देखते हैं कितने विचार मन में उठ जाते हैं वासना के। जिसको जीव का, जिसको स्वाद का बड़ा लालच होता है, आप देखेंगे कि आप जैसे ही अपने मन को रोकने का प्रयास करेंगे, तरह तरह के लोग आपको क्रोध दिलाएंगे। माया, जिसी को माया का, बार बार आपके सामने आएगा क्रोध, लेकिन आपको रोकना है। उस गुस्से रोकना यानी सही दिशा में लगाना है, आपको सत्य की ओर बढ़ना है। ये ऐसी
परीक्षाएं होती हैं। ये परीक्षाएं कहा हमारे महापुरुषों ने, और तब जाके जीत हासिल होती है। वो सत्य, वो जीत हासिल करनी है तो वो असली युद्ध जीतना है। वो युद्ध कहीं बाहर नहीं, वो भीतर का है। अपने भीतर के कौरवों को तुझे मारना है। और जो भीतर विवेक, वैराग, त्याग, तप, सम, दम, तितिक्षा, भक्ति, ज्ञान, ये जो तेरे साथी हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनकी सहायता से इनको विजय दिलानी है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हो। इसी के लिए गीता है वास्तव में। तो ये हमने बात की इस वार्तालाप की, जो अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।